Assalamualaikum everyone. Here we back again with our ongoing series of what's happening in music industry, especially Below Sound Station Season 3 का ब्रांड न्यू सॉन्ग। और ये ईद का गिफ्ट था जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर अपडेट दे चुका था कि आपको ईद पर क्या देखने को मिलने वाला है विलो साउंड स्टेशन की तरफ से। बिकॉज विलो के पास बहुत सी चॉइसेस थे। तो बाद खान का सॉन्ग भी ड्रॉप कर सकते थे, वो आतिफ असलम का सॉन्ग भी ड्रॉप कर सकते थे, बट उन्होंने ड्रॉप किया यंग स्टनर्स का। यंग स्टनर्स का सॉन्ग हमें देखने को मिल चुका है विलो साउंड स्टेशन पर क्लोन्स नाम से। ये क्लोन्स से ही आपको आइडिया हो गया था कि हमें इसमें क्लोन्स टाइप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, एक ही पर्सन के एक मल्टीपल रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। एक्साइटेड थे बिकॉज टीज़र ने ही बहुत एक्साइट कर दिया था, बट जो बीट और मेलोडी थी वो तमाम यंगस्टर्स फैंस के लिए और जो रैप म्यूज़िक को सुनते हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ था। बिकॉज हमें ये देखना था कि उमेर इसको प्रोड्यूस करते हैं इसकी बीट को, या फिर जोखे प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे एक मास्टरमाइंड क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे माइंड्स में, बट अब उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर भी मिल चुका है और सॉन्ग भी ड्रॉप हो चुका है। आइए चलते हैं सॉन्ग पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इसमें सुनने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉन्ग स्टार्ट होता है तलहा अंजुम के विजुअल्स के साथ, उनकी मेलोडी के साथ, उनके लिरिक्स के साथ। अब लिरिक्स बहुत टॉप नॉच थे, सिंपल थे और टॉप नॉच थे, नॉट अ रिपीटेटिव लिरिक्स। बहुत ही नेक्स्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हमें देखने और सुनने को मिल रही थी। और एक फैक्ट मैं स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि फैक्ट ये है कि इससे पहले भी जो हमारे यंग स्टनर्स हैं, इट्स नॉट अबाउट तलहा अंजुम एंड तलहा यूनुस, इट्स ऑल अबाउट यंग स्टनर्स। यंग स्टनर्स का जो सॉन्ग है वो अब इससे पहले जो एक ब्रांड न्यू सॉन्ग, नोट एक रीमेक और इस तरह का कोई कवर सॉन्ग नहीं था, इससे पहले भी उनका एक ब्रांड न्यू सॉन्ग विलो साउंड स्टेशन पर ही ड्रॉप हुआ था और उसका नाम था दूर। अब आफ्टर 2 इयर्स के बाद, वही एक लॉन्ग वेट के बाद जब सीज़न 3 आया, तो सीज़न 3 में अगेन यंगस्टर्स हमें देखने को मिले और इस टाइम पे प्रोडक्शन भी डिफरेंट थी, तमाम टीम मेंबर्स भी डिफरेंट थे और एक अलग टीम थी और पिछले सीज़न की निस्बत। इस बार उन्हें काम करने का मौका मिला बिलाल लशारी के साथ। और इसने जो बीट का आपको मैं फैक्ट बताता चलूँ तो बीट प्रोड्यूस की है आपके और मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोड्यूसर जोखे ने। जी हाँ, यंगस्टर्स इज़ ऑल अबाउट टू कोलैबोरेटिंग विद जोखे। वो जोखे के साथ ही अपने जो सॉन्ग्स होते हैं मोस्टली वो प्रोड्यूस करते हैं और ड्रॉप करते हैं। और इस बार भी हमें वही देखने को मिला कि जोखे के साथ उन्होंने इस सॉन्ग को ड्रॉप किया है उनके बीट पर। और जोखे ने भी अपने आप को एक टफ टाइम दिया है, यानी कि जोखे ने भी अपने एक जो क्रिएशंस हैं उनसे एक नेक्स्ट लेवल जाकर एक क्रिएशन की है अपनी बीट्स में, अपनी मेलोडीज़ में। वो हमें दिखाई भी दे रहा है कि यानी कि एक सिंपल बीट से एक कमर्शियल बीट, यानी कि आप एक प्लेटफॉर्म के लिए बीट बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंस भी बहुत क्लियरली देखने और सुनने को मिल रहा है। क्लियरली उनके लिरिक्स के साथ मैच होते हुए नज़र आ रही है, यानी कि कोई इतना उसमें इस तरह का नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे ये चीज़ बैठ सकती थी, यहाँ पे इसका वर्स होना चाहिए था। इसका टोटली एडजस्टेबल है और बहुत एक बेस्ट टॉप नॉच बीट जो की तरफ से हमें देखने को मिली है। उसके बाद आप देख लें कि इसकी जो म्यूज़िक वीडियो है, ऑडियो एक्सपीरियंस तो मैंने किया था, बट जो वीडियो थी, वीडियो ने इसको हर बार अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, एक नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। बिकॉज इसमें फर्स्ट टाइम एवर जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री है, चाहे वो कोक स्टूडियो हो, नेस्कैफे हो, आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया होगा। और कोक स्टूडियो में आपको एक क्रिएशन देखने को मिली थी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग में कि 1 टेक में ही उन्होंने एक सॉन्ग बना दिया था, बट इसने कैमरा, एक ऐसा कैमरा वर्क हमें देखने को मिला है कि यानी कि आप देखिए एक ही पर्सन एक ही टाइम पे डिफरेंट मूवमेंट के साथ आपको क्लोन्स टाइप दिखाया जा रहा है, जो कि नॉट अ ऑर्डिनरी थिंग और नॉट अ इजी थिंग। जिन्होंने ही शूट किया है, जिन्होंने बनाया है, वो आप बिहाइंड द सीन्स भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें आप विजुअल्स भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये शूट किया गया है और किस तरह से इसको क्रिएट किया गया। देन इसका एडिटिंग में बहुत टाइम लगा होगा, VFX में बहुत टाइम लगा होगा, जिसकी वजह से ये आपको उतना टाइम के बाद ये सॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। बहुत इस पर एफर्ट की गई है। उन तलहा अंजुम के जो क्लोन्स और वो तमाम जो लिरिक्स और उनके जो विजुअल्स दिखाए गए थे, तलहा अंजुम तो आपके और मेरे मोस्ट फेवरेट तो हैं ही हैं। हम उनके लिरिक्स को बहुत एक यानी कि बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ समझते हैं और उन्हें सुनते हैं और इस बार भी हमने एंजॉय किया। बट तलहा अंजुम के जो विजुअल्स से उनसे क्या ही किलर एंट्री मुझे तलहा यूनुस की लगी है। जैसे ही तलहा यूनुस पे कैमरा मूव होता है और तलहा यूनुस बैठे होते हैं जिस पोज में, देन तलहा यूनुस का हर विजुअल, उनके हर लिरिक्स टॉप नॉच थे और ऑन द पॉइंट थे। यानी कि मैंने जो एंजॉय किया ना इस सॉन्ग में, मैंने एंजॉय किया है तलहा यूनुस को, उनके पार्ट को, जो उनके विजुअल से
बहुत टॉप नॉच थे। और बिल्कुल तलहा यूनुस ने प्रूव किया है कि अगर तलहा अंजुम है तो तलहा यूनुस भी उनके साथ खड़े होंगे तो एक ऐसा मास्टरपीस बन जाएगा जिसका आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो। और आपका जो वेट था, जो आपने इतना लंबा अरसा वेट किया है, वो आपका वेट भी वर्थ इट हुआ है कि आपको एक ऐसा सॉन्ग देखने को मिला है यंगस्टर्स की तरफ से। बट आई होप यंगस्टर्स वापस आ जाएं और इस तरह से हमें मंथ में या 2 मंथ्स में एक सॉन्ग हमें ड्रॉप होता हुआ उन्हें उनके प्लेटफॉर्म पर नज़र आए। बट सैडली अभी तक हमें यंगस्टर्स वापस नज़र नहीं आए उनके अपने यूट्यूब चैनल पर। बट उनके यूट्यूब चैनल पर यही सॉन्ग क्लोन्स ऑडियो वर्जन में ड्रॉप हुआ था। तो सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो विलो साउंड स्टेशन के यूट्यूब चैनल पर सॉन्ग ड्रॉप हुआ है क्लोन्स, उसकी निस्बत जो यंगस्टर्स के यूट्यूब चैनल पर यही सॉन्ग ऑटो जनरेट हुआ था, ड्रॉप हुआ था, उस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं निस्बतन को विलो साउंड स्टेशन के अपने ओरिजिनल प्लेटफॉर्म से। सो ये है पावर यंगस्टर्स आर्मी की, और उन्होंने उस सॉन्ग को ड्रॉप होते ही सुना, एक्सपीरियंस किया, उस पर अपना प्यार दिखाया। सो इसी तरह आई होप यंगस्टर्स वापस आए। और जो स्पेकुलेशन सी चाहे सोच रहे थे आपकी यंगस्टर्स डिस्बैंड हो चुका है, यंगस्टर्स एक साथ काम नहीं कर रहे, तो यंगस्टर्स करंटली वर्किंग कर रहे हैं और एक साथ ही हैं। थैंकफुली एक सॉन्ग तो हमें सुनने को मिला और बहुत जल्द यंगस्टर्स होपफुली के वापस आ जाएं और यंगस्टर्स के जो फैंस हैं उनको न्यू म्यूजिक देखने और सुनने को मिले। सो ये था सॉन्ग जिसमें हमें स्टार्ट से लेके एंड तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजुअल्स के साथ जोखे का काम और साथ ऐसे बिलाल लशारी ने जिस तरह से मिलकर प्रोडक्शन में काम किया है, बिलाल लशारी के साथ यंगस्टर्स का कोलैब नो वन एक्सपेक्टेड एवर के हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें उनका दोनों का एक कोलैब देखने को मिलने वाला है। और वो कोलैब हुआ है जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और उसकी जो क्रिएशन है, जो उसके रिजल्ट्स है, वो आपकी स्क्रीन्स पर हैं और आपके सामने हैं, जो हमने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमें विलो साउंड स्टेशन के सीज़न 3 पर इस साल देखने को मिल रही हैं, जिसका टोटली क्रेडिट जाता है बिलाल लशारी को और उनकी टीम को, जिन्होंने प्रूव किया कि विलो साउंड स्टेशन के अब जो आने वाले सीजन्स हैं, जो आने वाले साल हैं, वो बिलाल लशारी उसका साउंडस्केप, उनका लैंडस्केप सब कुछ चेंज करने वाले हैं। सो इस सॉन्ग को अगर मैं रेट करूँ तो मैं करूँगा 5 आउट ऑफ 4.5 स्टार्स। बहुत अच्छा सॉन्ग था, बहुत मैंने इसको एंजॉय किया। आप ऐसा एक्सपीरियंस था इस क्लोन सॉन्ग को लेकर और यंगस्टर्स के इतने लंबे अरसे के बाद कम बैक करने पर आपके क्या थोड़ा सा कमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको स्टे अपडेटेड रखते हैं और साथ ही साथ म्यूजिक रिव्यू, म्यूजिक सॉन्ग्स के रिव्यूज़ और साथ साथ बहुत कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऐसी मजेदार टेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।